हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज एक छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक करवा देता हूं कि टारगेट कॉस्टिंग क्या होता है। वो तो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। उसके बारे में कुछ और टॉपिक्स थे कि फीचर्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसके स्टेप्स कैसे किया जाता है टारगेट कॉस्टिंग को, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। आज मैं इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान के बारे में बात कर देता हूँ ताकि आपका ये टॉपिक है जो वो आज क्लोज़ हो जाए। तो दोस्तों, बात करते हैं कि इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। तो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए वो तो आपको यहाँ पे मिलने ही वाले हैं। दैट इज़ आपको स्लाइड्स के वे में आपको यहाँ पे मैं बताऊँगा साथ साथ में। और अगर आपको कोई और चाहिए तो वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। लिंक आपको उस चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द टारगेट कॉस्टिंग। तो टारगेट कॉस्टिंग का पहला मेन फ़ायदा ये है कि ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। द टारगेट कॉस्टिंग हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द एवरी प्रोडक्ट। देखो जी, कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो, उसकी देखो आपने मेन इसमें किस चीज़ को पकड़ा हुआ है, दैट इज़ प्रोडक्ट को। तो जो भी नया प्रोडक्ट आ रहा है और उसकी पूरी लाइफ साइकिल है, अगर आपने उसके ऊपर टारगेट कॉस्टिंग को यूज़ कर लिया तो मोस्टली मतलब ही क्या निकला कि उस प्रोडक्ट के बारे में आपने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया। और जब आप एक प्रोडक्ट को पकड़ लेते हो तो उससे जो होने वाले फ़ायदे हैं उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऑटोमेटिकली आपका पहला मेन एडवांटेज क्या निकला कि जो भी एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल का प्रोडक्ट है या जो एक प्रोडक्ट है उसका पर्टिकुलर लाइफ साइकिल है, उसमें जितना भी आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है वो किसकी वजह से पड़ रहा है, टारगेट कॉस्टिंग। फिर आता है कंपनी कॉम्पिटिटिव फ्यूचर। देखो जी, द कॉस्टिंग हेल्प्स टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव फ्यूचर ऑफ एनी कंपनी एज अ प्रोडक्ट इज डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ मार्केट। टारगेट कॉस्टिंग का ये भी मुद्दा रहता है कि जो भी आप चाहते हो वो अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर या अकॉर्डिंग टू मार्केट रिक्वायरमेंट हो। तो अगर आपने उस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया तो आने वाले टाइम पीरियड में या आपका जो उस समय का मेन क्या होगा कि जो फ्यूचर जो कंपनी है वो अपने फ्यूचर्स को कॉम्पिटिटिव वे में लेकर जा रही है। यानी आप अपनी कंपनी को एक अच्छे तरीके से कॉम्पिटिटिव वे में तैयार कर रहे हो कि आने वाले टाइम पे अगर कोई कंपटीशन आया भी तो आप अच्छे से हैंडल कर लोगे। तो आप अकॉर्डिंग टू मार्केट रिक्वायरमेंट चलकर इस चीज़ को पूरा कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। फिर आता है टॉप टू बॉटम कमिटमेंट। देखो, ज़्यादातर जो टारगेट कॉस्टिंग है वो टॉप टू बॉटम कमिटमेंट में चलती है और उससे फ़ायदा क्या होता है कि आप ऑटोमेटिकली जो अपनी प्रोसेस है उसे अच्छे से डन कर सकते हो। आपकी जो इनोवेशंस हैं प्रोडक्ट की उसे आसानी से कर सकते हो, समझ सकते हो और ऑटोमेटिकली जो भी आपका एम है वो आप बता सकते हो नीचे वाले अपने बॉटम लेवल को और वो अचीव करने में आपकी मदद करता है। तो अगर आपकी अप्रोच टॉप टू बॉटम है तो देयर विल बी अ हेल्पफुल। सो टारगेट कॉस्टिंग कहीं ना कहीं आपको टॉप टू बॉटम एक कमिटमेंट देता है कि आपने कैसे काम करना है और किस तरीके से अपने प्रोसेस को चलाना है। फिर आता है वैल्यूएबल एडिशन टू द लाइफ साइकिल। वैल्यूएबल एडिशन मतलब दिस कॉस्टिंग कैन बी यूज्ड एज अ वैल्यूएबल एडिशन टू द लाइफ साइकिल प्रोडक्ट। जिन प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है और बहुत बड़ा होता है उसमें ये होता है कि ये जो टारगेट कॉस्टिंग है वो आपकी वैल्यूएबल एडिशन कर देती है। वैल्यूएबल एडिशंस मींस अगर उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है वो आपको पता चल जाएगा, उसमें कुछ इनोवेशंस चाहिए वो आपको बता देगा, उसमें कुछ आपकी डिज़ाइनिंग लेआउट कुछ ऐसा चेंजेस करने हैं उसके बारे में भी टारगेट कॉस्टिंग आपको क्लियर कर देगा। तो आपको एक फ़ायदा हो गया कि लाइफ साइकिल प्रोडक्ट में आपका वैल्यूएबल एडिशन कौन करने में मदद करता है, टारगेट कॉस्टिंग। फिर आता है मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम। देखो जी, आपका ऑटोमेटिकली एक प्रोडक्ट के लिए क्या हो रहा है, यानी एक तरीके का मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम टारगेट कॉस्टिंग ने क्रिएट कर दिया। कैसे कि ये सपोर्ट करता है मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजीज़ को और मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है और बाद में उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाकर आपको बेस्ट वैल्यू में आपकी जो रियल सेविंग्स हैं, मतलब विच में बी कन्वर्टेड इनटू रियल सेविंग्स टू द अचीव द बेटर वैल्यू। मतलब वो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को बाद में रियल सेविंग्स में बदल के आपकी वैल्यू को बेस्ट बना देता है। कौन? टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग कैसे करता है, हर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट को उसके अनुसार बदल देता है और आपके फ़ायदे होते हैं इससे। ठीक है, तो देयर विल बी द एडवांटेजेस। देयर आर 5 एडवांटेजेस जो हम टारगेट कॉस्टिंग के बारे में अभी पढ़ चुके हैं।
अब एक छोटे से लेवल पे हम पढ़ते हैं कि इसके नुकसान, या मतलब नुकसान तो नहीं मैं कहूँगा, इसकी लिमिटेशन या उसकी रिस्ट्रिक्शन क्या क्या आती हैं। तो मैं इसमें सिर्फ 3 चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो मुझे मेन नज़र आई हैं, दैट इज़ लैक ऑफ कंसेंसस। अब ये क्या है, ध्यान से समझना। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीच टू द कंसेंसस on the proper design of the product because the opinion of the design team member may be vary। देखो जी, अब मैं कहता हूँ कि मेरे प्रोडक्ट का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए, कोई और चाहता है इसका ऐसा होना चाहिए, कोई और कहेगा नहीं इसका ऐसा होना चाहिए। तो देयर विल बी अ डिज़ाइन वेरी विद ईच अदर। तो जो भी आप चाहते हो आप उस तरीके का डिज़ाइन बनाने की कोशिश में होते हो, पर आने वाला जो पर्सन है वो कुछ और बता देगा आपको, उसमें और डिज़ाइन चेंजेस हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो डिज़ाइंस हैं वो एक तरीके के नहीं रहते, उसकी वजह से प्रोडक्ट को उसी तरीके का बना पाना देयर विल बी अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो डिफ़िकल्टी आती है इस चीज़ में, दैट इज़ नॉट अ डिसएडवांटेज, सो देयर विल बी अ लिमिटेशन। ठीक है। सेकेंड आता है लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग। देखो जी, आप करते तो सारा काम हो, टारगेट कॉस्टिंग के जितने फ़ायदे उसे अचीव कर सकते हो, लेकिन उसमें आपका जो है टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और लेंथी प्रोसेस बहुत होगी, क्योंकि डिज़ाइन को एक झटके में नहीं बनाया जा सकता, लेयर को एक झटके में चेंज नहीं किया जा सकता, इनोवेशन एक झटके में नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं तो आपको ये टाइम लेना पड़ेगा। तो आपके लिए ये चीज़ क्या है, एक लिमिटेशन आती है। फिर आता है कॉस्ट कटिंग। देखो जी, आप कोशिश करते हो कि कॉस्ट को कम नहीं किया जा रहा, आप कट करने की कोशिश करते हो। आप सोचते हो कि अगर मैंने डिज़ाइन चेंज किया तो उससे क्या होगा, जो ये प्रोडक्ट है इसमें से जो मेन चीज़ों की कॉस्ट पहले लग रही थी वो कम हो जाएगी। देखो, कम मतलब ये नहीं रिड्यूस, ध्यान से समझो। कम मतलब आपने उस चीज़ को रिमूव कर दिया। कम का मतलब होता है कि उस चीज़ को लगे रहने पर भी आपने उसका ऑप्टिमाइज़ यूज़ करके उसकी कॉस्ट को कम किया। लेकिन अगर आपने उस चीज़ को रिमूव ही कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो कॉस्ट कटर हो गया। तो ये चीज़ टारगेट कॉस्टिंग करती है, जो कि नहीं करनी चाहिए। इससे आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑप्टिमाइज़ यूज़ नहीं माना जाएगा। ठीक है जी। सो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा क्या मैं कहना चाहता हूँ। और अगर आपको देखो एडवांटेज डिसएडवांटेज, मेन एडवांटेजेस तो बता दिए आपको, और साथ में आती हैं लिमिटेशंस, ना कि कुछ और चीज़ें। अब दोस्तों कुछ मेन पॉइंट्स आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो टारगेट कॉस्टिंग है उसमें से आप अगर बात करो तो अगर आपके मतलब मेन चीज़ आपने जो टारगेट कॉस्टिंग में पढ़ी थी, तो उसमें से एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि इट इज़ डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चर अप्रोच। ये एक स्ट्रक्चर अप्रोच होती है जिसमें आप मेनली ये देखते हो कि जो कॉस्ट है वो प्रपोज प्रोडक्ट की कितनी होगी, ठीक है, और इसका स्पेसिफाइड फंक्शन क्या होगा, इसकी क्वालिटी कैसे अप्रूव की जा मतलब बेस्ट की जा सकती है, और इसमें से प्रॉफिट कैसे गेन किया जा सकता है। देयर आर द 4 जो मैंने चीज़ें कही हैं, ये है टारगेट कॉस्टिंग। तो मेरे ख्याल से कंक्लूड भी मैंने कर दिया टारगेट कॉस्टिंग क्या है, और साथ में आपको बता भी दिया इसके फ़ायदे नुकसान, फ़ायदे और लिमिटेशंस, और आपको पहले वीडियो में भी बता दिया था इसकी डिटेल के बारे में। तो ये 2 वीडियो को मिलाकर आपका टारगेट कॉस्टिंग यहाँ पे ख़त्म होता है दोस्तों। पहली वीडियो का लिंक चाहिए वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा साथ में। तो अगर आपको वीडियो समझ आ गई है, इसके फ़ायदे और लिमिटेशंस आपको समझ आ गए हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। और कोई प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।